हाय दोस्तों, एग्ज़ाम योद्धा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी बीपीएससी के जो पेपर होने वाले हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता जो है आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल नाम का खोज हुआ था, इसलिए उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर नगर का विकास हुआ था। तीसरी और इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सरस्वती नदी अर्थात घाघर नदी के किनारे ये सभ्यता ज़्यादा विकसित हुई थी, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय में कांस का ये हो गया था। कांस का मतलब कांस में जो होता है, कांस में जो है कॉपर और टीन टीन मिलाया जाता है तो जाकर कांस का, इसलिए इसको कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा का उपयोग करना जानते हैं, इसलिए इसको ताम्र युग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा का उपयोग नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आदि इतिहास से संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है आदि इतिहास से संबंधित है। क्यों हम लोग इसको आदि इतिहास कहते हैं? देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है अर्थात हड़प्पा सभ्यता है, इसका अपना लिपि है, परंतु इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इस सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि इसलिए गैर आर्य थी क्योंकि इसका विस्तार नर्मदा नदी तक नहीं हुआ था। वो नगरीय सभ्यता थी, अच्छी बात ये थी, उससे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। उसकी अपनी लिपि थी, ये भी बात सही है, लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पड़ा। उसकी खेती बाड़ी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ये भी बात सही है, लेकिन उसका विस्तार नर्मदा नदी तक नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पर कौन सा, इसमें जो चीज़ें दी गई है। तो शिलालेख तो आपको अशोक के मौर्य साम्राज्य के में जाएंगे तो आपको शिलालेख की बातें मिलेंगी। पुरातत्विक संबंधित खुदाई, ठीक है ना। तो आपका जो है ये पुरातात्विक संबंध, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद से एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो एक जूते हुए खेत की खोज जो है कालीबंगा में की गई थी। कालीबंगा में जूते हुए खेत की मतलब इसकी की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी किनारे अवस्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जो है राखल दास बनर्जी या दयाराम साहनी, इन दो आदमी में से कोई किया था, अभी कन्फ्यूजन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस घाघर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है आपको, यह जो है सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है ना। और हड़प्पा में जो है महान स्नानागार, ग्रेट बाथ जो है महान स्नानागार मिलता है। हड़प्पा को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशाल स्नानागार के पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो मोहनजोदड़ो से जो है पुरातत्व स्थल जो है स्नानागार, जो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो से पाया गया था। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात सही है।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बहुत बढ़िया है। माँ त्रिदेवी की उपासना की देवी, बढ़िया। आपका लोहे की से परिचित ये लोग नहीं थे, ये लोग लोहा नहीं जानते थे, ये लोग तांबा का उपयोग करते थे, तांबा का, कॉपर का प्रयोग करते थे, और कॉपर और टीन मिलाकर जो है कॉपर और टीन मिलाकर कांस का प्रयोग करते थे, लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं करते थे ये लोग। निम्नलिखित में किसका सुमेलन चाहिए? तो याद रखिए, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो है गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। ठीक है ना, आपका ये क्वेश्चन छूट गया है। आपका जो है कालीबंगा, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ जो है पंजाब में नहीं है। आपका जो है ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही है? तो आपका जो है आपका राखीगढ़ सुमेलित नहीं है, कह रहा है। कौन सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनवाली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र, इसमें ट्र छूट गया है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, परंतु राखीगढ़ याद रखिए, राखीगढ़ हरियाणा में है, इसलिए ये गलत है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो याद रखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, वही क्वेश्चन है, उसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी के जो है हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा स्थल जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में? तो ये हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान में। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो याद रखिएगा, कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो आपका लोथल है, क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान में, पाकिस्तान भी मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लेकिन लोथल जो है क्योंकि ये गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है कि वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो है भोगवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोगवा नदी, ये वो क्वेश्चन का आंसर होगा, भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है, तो ये याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। एक पतन होता है, ये एक बंदरगाह होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो वही बात है, ये जो है लोथल जो है पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल जो था वो पतन नगर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल, लोथल ही याद रखिएगा हड़प्पा का बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोट मिला था? तो याद रखिएगा, ये जो मिला था कालीबंगा से मिला था, टेराकोट मिला था। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नहीं है, कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र पटना का ही प्राचीन नाम है, इसकी स्थापना उदयदिन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि हड़प्पा में, भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है, तो मैंने हड़प्पा जो है उसमें जो स्थलें खोजी गई थी, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ है, जो हरियाणा में है। आगे बढ़ते, भारत राखीगढ़ है। कह रहे कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो याद रखिए सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबा के धातु का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि हाथी का दांत का पैमाना प्राचीन संदर्भ में है, तो याद रखिए लोथल में, लोथल में। कह रहा है कि हाथी वही लोथल में। अगला क्वेश्चन है, कर हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है।